दोस्तों, बाल्को कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी मेहनत, एकजुटता और समर्पण से उत्पादन के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान बनाए हैं। इस हफ्ते हम बात करेंगे बाल्को के 270 मेगावाट विद्युत संयंत्र की, जिसने हाल ही में उत्पादन का कीर्तिमान बनाया है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे ऊर्जा प्रमुख श्री शरद कुमार गोयल। गोयल जी, समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार बीसीपीपी ने यह रिकॉर्ड उत्पादन किया है। पहली बात तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे दिखाई दी, पिछले 2 सालों में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में बीसीपीपी को एक सेपरेट बिजनेस यूनिट ट्रीट करते हुए, क्योंकि वैसे भी ये बीसीपीपी प्लांट फिजिकली बाल्को से 16 किलोमीटर बाहर है, ये ऐसा समझते हुए कि ये प्लांट का अपना बिजनेस है, अपना एक व्यवसाय है। वो व्यवसाय की फीलिंग हर इंसान में, यानी मुझसे कहेंगे तो मुझसे लेकर के एक चाय पिलाने वाले तक कंट्रोल रूम में, ये फीलिंग को हमने डाउन दी लाइन इस टीम के थ्रू नीचे लाए कि भाई ये एक व्यवसाय है, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो ही कुछ अच्छा होता है ज़िंदगी। और उसको करने के लिए हमने ये किया कि ऑर्गेनाइजेशन में यानी संगठन में कौन सा टीम प्लेयर, मैं यहाँ टीम मेंबर भी नहीं बोलता हूँ, लोगों को टीम प्लेयर बोलता हूँ, क्योंकि एक टीम है, फुटबॉल की टीम कहिए या क्रिकेट जैसी टीम, उस टीम प्लेयर को कौन सी सबसे अच्छी चीज़ करनी आती थी और क्या हमने उसको सही जगह दी इस टीम में। ऐसे ही जैसे मेंटेनेंस टीम है, ऑपरेशन टीम है, इन टीम्स के टीम प्लेयर्स को सही जगह और सही काम पे हमने पहले फिक्स किया और ऑर्गेनाइजेशन को रीडिज़ाइन किया। और उसी टाइम में ये भी देखा कि जो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं उनकी जगहों को कैसे भरना है, क्या करना है। उसमें हमें एचआर से हमेशा मदद मिलती रही और कम से कम आदमी पे ज़्यादा से ज़्यादा काम का फोकस हमेशा रखा गया, ताकि लोगों को आगे ग्रो करने का मौका मिलता रहे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमने एक प्लांट के बाहर जो लोगों की ज़िंदगी है, यानी उनकी निजी ज़िंदगी, उसमें वो अपने को अकेला महसूस ना करें, उसके लिए एक संगिनी रिक्रिएशन क्लब खोला गया, जो पहले लेडीज़ क्लब के नाम से था। तो उस पर यहाँ की फैमिलीज़ ने हमारी फैमिली के साथ मिलकर उसको और बड़ा किया, सारे इंजीनियर्स को उसमें जोड़ा, लड़के लड़कियों को जोड़ा। तो एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बाहर खड़ा किया गया कि भाई जब आप यहाँ व्यस्त होते हैं तो फैमिलीज़ ऐसा कुछ वहाँ पे करती हैं ताकि वो अकेले नहीं हो, और जब आप घर पहुँचते हैं तो कोई आपको ये नहीं कह के बुलाता भाई आप बहुत लेट आते हैं। तो ये परिवार और काम दोनों एक साथ जब जुड़ गए तो लोगों को अपनी ज़िंदगी का महत्व और अपने लिए एक पर्पज़ मिलने लगा प्लांट में। और जब वो पर्पज़ मिलने लगा तो उसमें ये बात हमने विजन के थ्रू रखी, जो 2005 में बनाया था हमने एक्सपो के टाइम में, कि भाई कुछ भी हो जाए दुनिया में, बीसीपीपी किसी भी कंडीशन में हो वो फलेगा फूलेगा। इसको मैं अंग्रेजी में अगर पढ़ के बताऊँ तो इसका एक विजन जो रखा था वो ये रखा कि थ्राइव अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट एंड ग्रीन पावर विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी। ये 2005 में नारा बुलंद किया गया था। और इस नारे को खाली हमने मार्केट किया हो ऐसा नहीं, लोगों के जीवन में ढलने की कोशिश की और लोग उसमें ये पिछले 2 सालों में ढलते गए। फिर उनको इस विजन में अपना जीवन देखने को मिलने लगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी यही सच है कि मैं कहीं भी हूँ फलूँ फूलूँ, और कभी किसी को अनसेफ काम नहीं करने देना और अनसेफ घटना होने नहीं देनी। तो मुझसे एक बार पूछा गया था कि आपके बिजनेस प्लान के सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो मैंने यही जवाब दिया था कि मेरे बिजनेस प्लान की बैकबोन तो ह्यूमन रिसोर्स है और उसके चारों तरफ हाथ पैर जो है वो सेफ्टी है। तो विजन विद सेफ्टी, विजन विद ह्यूमन रिसोर्स, और सही आदमी सही जगह पे काम करे। और जो तीसरी चीज़ हमने की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये पहला प्लांट था बाल्को का जब टेक ओवर हुआ 2002 में हमने लिया, 2001 में बाल्को को लिया गया। तो पहला ये प्लांट था 2002 में जिसने ISO स्टैंडर्ड्स सेपरेटली सबसे पहले अचीव किए सर्टिफिकेशन। उसके तहत मैं ही उस ज़माने में यहाँ पे AGM था, तो मैंने ये नारा बुलंद किया लोगों के साथ कि भाई ये खाली प्लांट के लिए नहीं है, ये आपके जीवन के लिए, जिसका क्लॉज होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। उसके तहत 6 सिग्मा प्रणाली को जो है पिछले साल हम लोगों ने अडॉप्ट किया और 10 प्रोजेक्ट उसमें कंप्लीट किए, समय से पहले किए, और इस प्लांट को सबसे पहला दर्जा दिया गया। और उस दर्जे के बाद ये कंप्लीट करते ही लोगों ने ये वेट न करते हुए कि अब हमें दूसरी बार कोई लेने को कहेगा, लोगों ने फिर से सेकंड वेव चालू कर दी।
तो ये जो आपको हमने बताया कि प्लांट का लोड फैक्टर 20 साल में इतना नहीं हुआ, लेकिन इस साल हुआ 97.4, मतलब रफली 98%, जिसमें पूरे 38 दिन के स्टैट्यूटरी शटडाउन भी हैं। इतना करने के बावजूद भी ये प्लांट ऑलमोस्ट 98% लोड फैक्टर पे चला पूरे साल। उसका कारण ये है कि इसमें 6 सिग्मा के थ्रू जो इम्प्रूवमेंट लाए गए हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। जबकि कोल कई बार ख़राब हुआ, अच्छा कोल भी मिला है तो ख़राब भी है, माइंस है, माइंस से कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। कोल प्रोक्योरमेंट टीम पे भी चैलेंज रहा, तो उन्होंने भी 6 सिग्मा टूलिंग को इस्तेमाल करके ये सोचा कि भाई हम जितना अच्छा कर सकें तो प्लांट के बिजनेस को फ़ायदा होगा। और चौथी चीज़ जो मैं कह रहा था आपको फिर से रिपीट करूँगा कि जैसे हाउस कीपिंग को लोग ध्यान नहीं देते थे, तो 5S की इम्प्लीमेंटेशन इस प्लांट ने सबसे पहले गले लगाई। और आज ये प्लांट बाल्को में ये सब इनिशिएटिव्स की वजह से सबसे आगे रहा। और इस साल इस प्लांट को राघवन साहब ने और सूरी साहब ने जो है ये भी डिक्लेयर किया कि बेस्ट हाउस कीपिंग और बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस। इसमें खास बात यह है कि बेस्ट सेफ प्लांट नहीं है, खाली सेफ्टी प्रैक्टिसेस भी बेस्ट हैं। जो हमारे सेफ्टी इंचार्ज हैं शिवलकर साहब और सेफ्टी स्टीवर्ड्स हैं 5 यहाँ, उनकी वजह से हुआ। और हर टीम मैनेजर कहिए या टीम लीडर कहते हैं हम लोग, मैनेजर नहीं बोलते कभी, उनका कहना और उनका सीख यही दिया गया कि भाई आप और आपके साथ जो प्लेयर्स हैं वो सब सेफ हों और साथ में काम करने वाला कर्मचारी यानी वर्कर कॉन्ट्रैक्ट वर्क में भी सेफ हो, तभी ये प्लांट सक्सेसफुल माना जाएगा। गोयल जी, आंकड़ों के लिहाज से आप बीसीपीपी को कहां पाते हैं? आंकड़ों की दृष्टि से आप कहेंगे तो जो प्लांट लोड फैक्टर एक पावर प्लांट में हम लोग हमेशा इम्पोर्टेंट गिनते हैं, वो रफली 97.4, मतलब कहना जी 98% के आसपास, जिसमें मैंने कहा कि 38 डेज शटडाउन भी थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा। और दूसरा जो ऑयल कंजम्पशन होता है जब भी स्टार्टअप करते हैं, तो इस बार इस प्लांट ने मतलब जो ऑयल बचाया है वो 2077 किलोलीटर ऑयल बचाया पिछले साल के मुकाबले। और अगर आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ कि लोगों ने 6 सिग्मा जो इस्तेमाल किया कि हम क्यों इतना तेल खर्चा करते हैं स्टार्टअप्स में या ऐसे ओकेजन्स में जहाँ इमरजेंसी आ जाती है, तो उसकी वजह से इतना तेल बचाया गया। और तीसरी चीज़ जो प्लांट अवेलेबल होता है, हम कहेंगे कि प्लांट अवेलेबल साल में कितने दिन आपको शटडाउन वगैरह निकाल के रहता है, तो ये अवेलेबल भी ऑलमोस्ट 100% रहा है प्लांट। और यूटिलाइजेशन बोलते हैं जिसको, मतलब आपके एसेट जितनी मशीनरी लगी हुई है, आप क्या उनको डिज़ाइन तक इस्तेमाल करते हैं या ऊपर डिज़ाइन के चलते हैं, तो ये मैं कहूँगा कि ये प्लांट 100% के ऊपर यूटिलाइज कर पाया। इसीलिए इतने सारे दिन स्टैट्यूटरी शटडाउन के निकालने के बाद भी इसका लोड फैक्टर 98% के करीब आ गया। एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, बीसीपीपी निरंतर तरक्की करे, इसके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? बीसीपीपी की टीम ने जो डिक्लेरेशन दी थी 0607 खत्म होते होते, वो ये दी थी कि जो हमारे पास जो पुराने बॉयलर्स हैं 4, जो आज 20 साल के करीब अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुके हैं, वो पुराने बॉयलर्स हैं और डिज़ाइंस पुराने हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, उसकी वजह से, और जो कोल हमको मिलता है एफ ग्रेड कोल, उसमें लीकेजेस, बॉयलर ट्यूब लीकेजेस ज़्यादा होती हैं। तो बीसीपीपी की टीम ने एक चैलेंज लिया था कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी 2 ट्यूब लीकेजेस के बीच में जो आज 10 दिन भी नहीं रहते हैं, वो 30 दिन का टाइम आना चाहिए। अगर वो 30 दिन का टाइम 2 ट्यूब लीकेज के बीच में अचीव कर लेते हैं, तो ये प्लांट कम से कम मेरे हिसाब से साल का कुछ नहीं तो 100% के आसपास लोड फैक्टर देगा, मतलब 2% और बढ़ जाएगा बिना कुछ नया इंस्टॉल किए हुए। इसमें कुछ थोड़ा खर्चा है, वो खर्चा सब प्लान कर लिया गया है, मैनेजमेंट अप्रूवल भी उसकी मिल चुकी है, और उसको सही वक्त पे अपने दूसरे पावर प्लांट के साथ मैच करके कब शटडाउन्स लेने हैं, क्या रिपेयर वर्क करना है। और दूसरी चीज़ साथ ही साथ ये भी इसमें डिक्लेरेशन की थी पूरी टीम ने कि हम ये मेजर वर्क करने के लिए कोई बड़े भारी शटडाउन नहीं लेंगे। जो शटडाउन एक स्टैट्यूटरी शटडाउन होता है बॉयलर का, उसी में हम इसकी ट्यूब्स को काट के करीबन 30% नई ट्यूब्स डाल देंगे। और उसके साथ तीसरी चीज़ ये की गई थी कि इस प्लांट का हीट रेट, मतलब 1 यूनिट पावर बनाने में जितनी हीट आप लगाते हैं उसको और कम करना है ताकि कोल कंजम्पशन कम हो जाए। उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट लिया गया है बिजनेस प्लान में, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये टीम हमारे साथ है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये टीम कर गुजरेगी। वो लिया गया था कि 2 टर्बाइंस की, 4 में से जो 2 टर्बाइन हम उसके अंदर हम कुछ सील्स कहते हैं, टर्बाइन सील्स, उनको नया रिप्लेस करेंगे और हाई परफॉर्मेंस सील होंगी
तो हमारी टरबाइन जितनी हीट खाती है, कंज्यूम कर लेती है एक पर्टिकुलर पावर बनाने के लिए, उसका रेट कम किया जाए, मतलब आपका थर्मल इनपुट कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये 2 प्रोजेक्ट साथ बिजनेस प्लान के ले लिए गए और बाकी इसमें काफ़ी सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। एक ये चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है कि हम पुराना प्लांट है तो इसको अब कंप्यूटराइज करने की कोशिश करें। उसकी तरफ हमें कैपेक्स में अप्रूवल मिल चुकी है, तो कुछ लॉजिक कंट्रोल्स लगाए जाएंगे जिससे हमारी मॉनिटरिंग और हमारी प्रोसेस की देख रेख ऑटोमेटिक हो। अभी पुराने बॉयलर्स पे हमारे पास पीएलसीज नहीं है, तो उसकी आज भी डेस्क कंट्रोल से चलाते हैं। बट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस टीम को कि उस पुराने कंट्रोल को लेकर भी ये टीम अगर ब्लैकआउट से वापस आना है तो 1 घंटे 55 मिनट में आ जाती है। 4 टरबाइन, 5 बॉयलर फुल लोड में। अगर हम ये ऑटोमेशन कर देंगे तो हमें उम्मीद है कि 1.5 घंटे में आ जाएंगे। और 1.5 घंटा मतलब 20 मिनट पावर पहले लाना पावर प्लांट के लिए बड़ा अचीवमेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टीम कर लेगी। उसका सारा कुछ प्लानिंग हो चुका है, अप्रूवल्स मिल चुके हैं मैनेजमेंट की तरफ से, तो लोग कर गुजरेंगे इसको। ये इनकी प्लानिंग है। जैसा कि श्री शरद गोयल ने बताया, बीसीपीपी की तरक्की में टीम भावना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने बीसीपीपी के सह महाप्रबंधक श्री चेतन श्रीवास्तव और मेंटेनेंस प्रमुख श्री TSR महेश से भी बातचीत की। आइए उनसे जाने इस संयंत्र में किन सुधारों के कारण प्लांट का लोड फैक्टर लगभग 98% बढ़ गया। हमारे प्लांट में जो एक इम्प्रूवमेंट जो सब इम्प्रूवमेंट को लेके आया, बेसिकली एक इम्प्रूवमेंट था जहाँ से जो जैसे की इम्प्रूवमेंट जो था वो था, हम लोगों ने सोचा कि कैसे हर एक आदमी को परफॉर्मर बना दिया जाए। कोर्स उसमें ऐसा कभी भी रिजल्ट 100% नहीं आएगा, लेकिन अगर 90% हो जाए तो अगर मैं अपने साथ दोनों हाथों से काम कर सकता हूँ और दिमाग लगा सकता हूँ तो मैं एक आदमी पूरा काम कर सकता हूँ। हो सकता है मैं दुगना काम कर लूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत रहती है कि 100 लोग एक साथ मेरे जैसे काम करें या हमारे सबसे अच्छे परफॉर्मर की तरह 100 अलग अलग परफॉर्मर और हर एरिया में, वो जो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का जो हम लोगों ने चालू किया वो उस समय सारा टर्निंग पॉइंट आ गया। एक साथ पैरेलली सारे प्लांट में एक साथ ऐसा लगता था कि दिन रात एक प्रोजेक्ट चल रहा है। हमेशा अगर ऐश हैंडलिंग है तो लोग ऐश हैंडलिंग में पकड़ के उसमें कैसे जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन कर दें, कैसे उस एरिया को साफ कर दें। कोई बोल रहा है कि मैं यहाँ खाना खिलाऊंगा लोगों को ऐश में बैठा करके। कोयल हैंडलिंग में लोग बोल रहे हैं यहाँ मैं लॉन लगाऊंगा, मैं यहाँ घास दिखाऊंगा। अगर टरबाइन की तरफ कोई आ रहा है तो बोल रहा है आज के बाद यहाँ पे कोई धुआं नहीं दिखने को मिलेगा, टरबाइन में लोड बढ़ा दूंगा मैं अंदर से। कोई एक भी एरिया ऐसा नहीं, स्विच यार्ड में कोई देख रहा है तो अगर एक घास का टुकड़ा दिख गया तो उसका प्रोजेक्ट बन गया कि आज के बाद यहाँ घास नहीं दिखना है। एक भी ऐसा एरिया नहीं बचा जहाँ पर लोग ऐसे प्रोजेक्ट नहीं थे। और वो चीज चालू हुआ, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट वाला साइकिल हम लोगों ने चालू किया, जिसमें सारे के सारे लोग एक साथ मिल करके कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचें। और उन लोगों को बांधा हमने शुरू में ही की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाला एक चालू किया, KPIs के साथ बांध दिया और हर एक पूरे प्लांट को एक एक छोटे छोटे KPIs में डिवाइड कर दिया। वहाँ जो टर्निंग पॉइंट है, बाकी तो सब लोगों ने खुद मिल करके कर दिया। ऐश हैंडलिंग में अगर 100 तरीके थे, मुझे 1 तरीका 2 तरीका मालूम था, बाकी 98 लोग ढूंढ के लिया। ऐसे टरबाइन में हुआ, सेम चीज कोल हैंडलिंग में हुआ, हमारे एमिशंस में हुआ। जो पिछले 20 साल में कभी एमिशन जितना कंट्रोल में नहीं था उतना अब है, हालांकि अभी भी हम लोग को लगता है कि ज्यादा है। और अब 6 महीने बाद फिर देखिएगा, 6 महीने बाद कुछ अलग नजारा होगा। There were so many from the last 3 years, whatever the observations for the improvement of the plant, all the improvements at a time, major capex सभी जो है अप्रूवल हो गया था। So last year में मेजर जॉब हो चुका है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स कंप्लीट हो चुका है। AVRs रिप्लेसमेंट्स हो गया था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में थे, जिसकी वजह से नॉर्मली फ्रीक्वेंटली ब्लैकआउट्स भी होता था। जब भी ग्रिड में डिस्टर्बेंस आ गया तो यूनिट डिपो के उस टाइम में यूनिट ट्रिप हो जाता था। ऐसा सिस्टम को उसी टाइम में पावर रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स में लेके AVR सिस्टम्स, चारों AVR सिस्टम्स चेंज कर देता है यूनिट में। उसके बाद से स्टेबिलिटी बढ़ते, जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ते जा रहा है, लोगों का मोटिवेशन लेवल, जैसे जैसे जनरेशन पे सेम वे, all the efforts, everything has come true in the same year. जैसे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एट द सेम टाइम मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस बढ़ गया, लोगों का मोटिवेशन लेवल बढ़ गया। एज द प्लांट इज रनिंग फाइन, द पीपल आर आल्सो लिटिल बिट गॉट मोटिवेटेड देमसेल्व्स। इट्स नॉट समथिंग वी आर गिवन टू द पीपल एंड अच्छा पेस दे दे, उसके वजह से नहीं। प्लांट अच्छा चला होता है, देन एवरीबॉडी हैज गॉट मोटिवेटेड लाइक दैट। अरे अच्छा प्लांट चल रहा था और अच्छा चलाएंगे करके।
So that way the people have got motivated. Maintenance में भी अच्छा काम चला था. Major projects हुआ था last year. Can say. श्री गोयल जी, इस उपलब्धि के मौके पर आप अपनी टीम को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो मैं यही कहूँगा बीसीपीपी टीम के लिए बहुत बस झंडा लेके जो है बढ़ते रहो, और बढ़ने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती. सही आदमी, सही दिशा, सही डायरेक्शन जो इनको दे दी गई है, अब तो इन्हें डायरेक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आगे बढ़ते रहो का नारा जो है ये बुलंद किया जा चुका है, और पिछले 2 साल से ऐसे ही चल रहा है यहाँ की टीम. और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मैंने कहा पहले आपके क्वेश्चन में कि भाई मेरे से लेकर और एक चाय पिलाने वाले तक को बिजनेस की यानी व्यवसाय की समझ आ गई है. अगर आप कमा सकते हो तो खर्च कर सकते हो, कमा नहीं सकते तो खर्च नहीं कर सकते, और खर्च नहीं कर सकते तो फिर क्या तरीके से अच्छा कर सकते हो. तो ये चीज़ इनको बताई जा चुकी है और सारी टीम इसमें लगी हुई है. हमने कहा कि फैमिली भी इन्वॉल्व है. मैंने तो ये भी देखा कि लोग अब बिजनेस प्लान समझते समझते अच्छी फैमिली के साथ हम समय कैसे व्यतीत करें वो भी समझने लगे. इसके लिए संगनी रिक्रिएशन सेंटर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने फैमिलीज के लिए एक ऐसी जगह में जो बालकों से इतना दूर होते हुए भी कोई कमी नहीं छोड़ी. और ये सब अपने ही लोग, इसमें हमारे इंजीनियर्स, लड़के लड़कियां सारे इन्वॉल्व हैं. तो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एवरीवेयर. तो हम तो यही संदेश देते हैं कि बढ़ते चलो, बढ़ते को कोई रोकता नहीं.